हम इस चैप्टर में बेटा बेसिकली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज? तो बेसिकली आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। भाई आयरन क्या है? आयरन आपका एक मिनरल है, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे बेटा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फिर तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। हर एक वो चीज जो आज के जमाने में इस्तेमाल करी जा रही है उसमें हर एक चीज में आयरन मिला हुआ है, ठीक है ना। जैसे बेटा कच्चा तेल होता है ना, वैसे जब कच्चे आयरन और कच्चे स्टील की बात करते हैं ना, तो इंडिया किस नंबर पर आता है बेटा? इंडिया कम्स इन दी फिफ्थ नंबर पर आता है। कोल मिल जाता है बेटा पावर सप्लाई के लिए, कहां से मिलता है? बोकारो से मिल जाता है, करावती से मिल जाता है, झारिया कोल फील्ड से मिल जाता है, कोबरो कोल फील्ड से कोयला मिल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या हाल चाल है? स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार ICSE वाला YouTube चैनल पर। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस platform, amazing platform of PW. Let me introduce myself. My name is Shigraf, your geography mentor. तो मैम एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई है आपके साथ रिवीजन करने के लिए माइंड मैप सीरीज में, एंड द टॉपिक इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ी थी कि एग्रीकल्चर पर बेस करती हुई कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती है। तो हमने कुछ फॉरेस्ट बेस्ड, कुछ हमने पढ़ा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, फिशिंग इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज पढ़ी थी, ठीक है ना। फॉरेस्ट इंडस्ट्री पढ़ी थी। हम इस चैप्टर में बेटा बेसिकली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पर बेस करती हैं, जिनका रॉ मटेरियल मिनरल होता है, उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। भाई आयरन क्या है? आयरन आपका एक मिनरल है ना, जो हमें किससे मिलता है? आयरन ओर से मिलता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे इनका रॉ मटेरियल कैसे होता है ना, स्टील मेकिंग कैसे करती है, और कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रियल आयरन इंडस्ट्रीज, मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स हमारे इंडिया में है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे बेटा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल जो पेट्रोलियम निकलता है, जो पेट्रोल निकलता है, उससे हम क्या क्या इस्तेमाल, कैसे इंडस्ट्री डिपेंड करती है, कौन सी इंडस्ट्री होती है, तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जिसका रॉ मटेरियल पेट्रोल है, ठीक है ना। तो भाई उनके क्या एडवांटेजेस है और कितनी प्रोडक्शन यूनिट है, यानी कि कहां कहां पर मिलती है। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का मतलब कि जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इसरो के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। हम पढ़ेंगे बेटा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो कंप्यूटर्स में और आपके मोबाइल्स में यूज होते हैं सॉफ्टवेयर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड टेलीविजन एंड ऑडियो, जो आपका कार में जो स्पीकर्स होते हैं, जिससे गाना आता है, जिससे आप बात कर रहे हो, इन सब चीजों के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है बेटा? ये एक तरीके से बेसिक इंडस्ट्री है। मैंने आपको वाले चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ था, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी, कि हर एक इंडस्ट्री का एक बेसिक इंडस्ट्री होती है जिसके ऊपर सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है, राइट। तो कौन सी इंडस्ट्री जो बेसिक इंडस्ट्री होती है बेटा? इट इज दी बेसिक इंडस्ट्री इज दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हर एक वो चीज जो आज के जमाने में इस्तेमाल करी जा रही है उसमें हर एक चीज में आयरन मिला हुआ है, ठीक है ना। पेन की मतलब हर एक चीज से, हर एक चीज, आप चाहे इसरो के रॉकेट्स की बात कर लो, चाहे आप एक पिन की बात कर लो, हर चीज में आयरन मिला हुआ है, ठीक है ना। और ये जो आयरन इंडस्ट्री होती है ये एक बेसिक इंडस्ट्री होती है, प्लस एक तरीके से ये बैकबोन फॉर्म करती है किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। कोई भी कंट्री कितना अच्छा डेवलप करेगा वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री में आयरन इंडस्ट्रीज कितनी है, ठीक है ना। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। ये जो आयरन इंडस्ट्री है ये क्या प्रोवाइड करते हैं? वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पर इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे इंजन, ब्रिजेस, डैम, शॉप्स, ऑटोमोबाइल्स, houses and other industrial and consumer goods। यानी वो ये कह रहा है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है ये जो चीजें प्रोड्यूस करती है, इसके बाद बहुत सारी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्या क्या प्रोड्यूस करती है। जैसे आपका हो गया रेलवे इंजन। अब भाई रेलवे काय का बना है? फोम का तो बना नहीं है रेलवे इंजन बना है आयरन का, है ना। तो ब्रिजेस बन रहे हैं, शॉप्स बन रहे हैं, ये घड़ी है, ये रिमोट है, हर एक चीज में आयरन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील ऑन मॉडर्न लाइंस वाज इन 1830। 1830 में पहली बार पोर्टो नोवो, ये जगह है एक तमिलनाडु में, सबसे पहले यहां पर स्टार्ट किया गया था, कोशिश करी गई थी आयरन एंड स्टील बनाने की। कब? 1830 में। कहां पर? पोर्टो नोवो, तमिलनाडु में एक जगह है, ठीक है ना। लेकिन इस मिल को बेटा बंद कर दिया गया था 1866 में ही। पॉइंट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है
फर्स्ट सक्सेसफुल यूनिट स्टार्टेड इन कुल्टी इन 1874, जिसको बोलते हैं बंगाल आयरन वर्क कंपनी। क्या बोलते हैं? बंगाल आयरन वर्क कंपनी। ये पहली सक्सेसफुल यूनिट थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, ये सबसे पहली सक्सेसफुल यूनिट थी, ठीक है ना, जो कि काम करना शुरू करी थी कुल्टी में, जिसका कौन से ईयर में? 1874 में। लेकिन आज के टाइम पर या उस टाइम पर टिस्को आ गई थी। अभी तुम्हारा डिस्को नहीं है, तुम्हारी टिस्को है, इट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। हाउएवर द सेटिंग अप ऑफ टिस्को, जिसको बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहां पर थी बेटा? सच्चाई में। आज ये जमशेदपुर में जगह है ये, ठीक है ना। किसने करी थी? एवरीबॉडी नोज दैट जमशेद टाटा जी ने करी थी। कब? 1907 में इसको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है ना। ये एक टर्निंग पॉइंट था पूरे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसका भी प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हो रहा था। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। इस इंडस्ट्री के आने से हमारे इंडिया की चीजें, हमारे इंडिया की हालातें बहुत बदल गई थी। ओके, टुडे आज की बात करें तो बेटा इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड। अब इसको क्रूड का मतलब तुम ये मत लगाने लगे यार तेल की बात हो रही है। जैसे बेटा कच्चा तेल होता है ना, वैसे जब कच्चे आयरन और कच्चे स्टील की बात करते हैं ना, तो इंडिया किस नंबर पर आता है बेटा? इंडिया कम्स इन दी 5th नंबर पर आता है। कब? किस पे आता है बेटा? 5th नंबर पर आता है, ठीक है ना। किसमें? आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में इन द वर्ल्ड। ओके, चल रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं बेटा। इनसे रॉ मटेरियल्स क्या क्या मिलते हैं, क्या होते हैं इनके रॉ मटेरियल्स इस इंडस्ट्रीज के? तो मेन रॉ मटेरियल्स इसमें कौन कौन से यूज होते हैं बेटा? आयरन यूज होता है, और स्टील इंडस्ट्री, इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेन रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल करे जाते हैं? तो जैसे आपका बेटा आयरन ओर होता है, सबको पता है आयरन ओर जमीन से निकलता है, रेड कलर का होता है, आपको मैंने दिखाया भी था, आप ही को दिखाया था, यस, ठीक है ना। कोल यूज करते हैं, मैंगनीज करते हैं, लाइमस्टोन, सिलिका, क्रोमेट, फेल्डस्पार, स्क्रैप आयरन, फ्लक्स एंड फ्यूल, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हैं। ये सारे रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। मैंगनीज का इस्तेमाल काय के लिए करते हैं बेटा? मैंगनीज का इस्तेमाल बेसिकली करते हैं स्टील को हार्ड करने के लिए, है ना। और दूसरी चीज काय के लिए? जो भी उस स्टील में इंप्योरिटीज है, यानी जो खराब स्टील है, जो इम्प्योर स्टील है, उसको रिमूव करने में मैंगनीज का इस्तेमाल करते हैं टू मेक स्टील प्रोडक्ट्स रस्ट फ्री, जिससे कि उसमें जंग ना लगे, ठीक है ना। इट इज ग्लैवनाइज, ग्लैवनाइज का मतलब चमक लाई जाती है, कैसे? विद क्रोमिनियम, निकल एंड टंगस्टन। ओके, चलो अब क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है भाई स्टील मेकिंग का? आयरन ओर को बेटा क्या करते हैं? देखो आयरन ओर में हमेशा आपको इंप्योरिटीज मिलेगी, जैसे उसमें आपको सल्फर मिलेगा, उसमें आपको सिलिका मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, लाइम मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको इंप्योरिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी, ये मिलनी ही मिलनी है। तो इन्हीं चीजों को स्टील से हम निकालने के लिए मैंगनीज का इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। So the impurities have to be removed to get a pure iron ore that is used for making steel। अब भाई स्टील बनाने के लिए आपको चाहिए कि भाई अच्छा स्टील हो। भाई स्टील क्यों आदमी प्रेफर करता है? कि उसमें जंग ना लगे, है ना। लोहे में जंग लग सकता है लेकिन स्टील में जंग नहीं लगता है। तो स्टील में इंप्योरिटीज ना हो, ये सल्फर, सिलिका, फास्फोरस ना हो, इसलिए मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ओके, अब क्या है भाई, आयरन ओर में क्या मिल रही है? आपको इंप्योरिटीज मिल रही है, आपको इन इंप्योरिटीज को स्टील से बाहर निकालना है। तो इसलिए स्टील के इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हैं, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले बेटा ओर का रिडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। ओर का रिडक्शन किया जाता है। क्या होता है ये? द प्रोसेस ऑफ ओर रिडक्शन इज कैरिड आउट इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, है ना। जैसे ईंटे की भट्टी नहीं होती, बड़ी बड़ी ऐसे फर्नेसेस, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी आपने देखा होगा, ऐसे बना रहता है ना, भट्टी होती है, ठीक है ना, उसे भट्टी बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा ओर रिडक्शन? क्या होता है कि एक फर्नेस में इस प्रोसेस ओर को रिड्यूस, इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ ओर रिडक्शन इज कैरिड आउट इन अ ब्लास्ट फर्नेस। एक ब्लास्ट फर्नेस में प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जहां पर ओर और कोल दोनों को बेटा ब्लास्ट फर्नेस में रख देते हैं। ओर को भी और कोयले को भी, दोनों को मिलाकर इस भट्टी में लगाकर रख देते हैं। देन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट का इस्तेमाल करते हैं, इसको ऐड करते हैं एज फ्लक्स टू हेल्प कंबाइन द इंप्योरिटीज इन द ओर एज स्लैग, जिससे कि भाई जितने भी इंप्योरिटीज हैं वो इसमें आकर अट्रैक्ट हो जाए और ये निकल जाए। दिस स्लैग फ्लोट्स ऑन द मोल्टन आयरन एंड कैन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम इट। फिर क्या होता है, जब ये सारा कुछ चिपक जाता है तो ये जो है मोल्टेड आयरन, मतलब जो लोहा पिघल गया है, वो उसके ऊपर वाली लेयर में आके तैरना शुरू कर देता है और उसको आसानी से आप इस इंप्योरिटी को रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। देन मोल्टन आयरन इज कलेक्टेड एट द बेस ऑफ द फर्नेस एट रेगुलर इंटरवल्स, क्योंकि लगातार यहाँ स्मेल्टिंग होती रहती है, रिडक्शन होता रहता है, तो मोल्टन आयरन जो है वो लगातार यहाँ पर इंप्योरिटीज रिमूव करता रहता है। The product so obtained is known as pig iron। अब उसके बाद इसको मोल्ड करने के बाद जो आयरन की इंप्योरिटीज निकली है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है ना। हम यहाँ पर सड़े मुंह मत बनाना। ये जो पिग आयरन होता है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू
रॉट आयरन, स्टील एंड कास्ट आयरन, ये टाइप्स ऑफ आयरन हैं। तो इस तरह के आयरन में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है स्टील मेल्टिंग फर्नेस। अब देखो पहले क्या था, ओर रिडक्शन कर दिया आपने, ओर में से, आयरन ओर में से इंप्योरिटीज रिमूव कर दी। अब क्या हो रहा है, द ऑब्टेन्ड पिग आयरन कंटेन्स अप टू 5% ऑफ कार्बन एंड अदर इंप्योरिटीज। अभी पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है, अभी भी उसमें 5% कार्बन है और बाकी इंप्योरिटीज हैं, किसमें, पिग आयरन में। क्या होता है, टू कन्वर्ट पिग आयरन इनटू स्टील। अब इस पिग आयरन को ही स्टील में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंप्योरिटीज को बेटा डिटॉक्सेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। भाई हम लोग शीट मास्क लगाते हैं फेस पर, है ना, ग्रीन टी पीते हैं, क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारी बॉडी में इंप्योरिटीज है उनको हम निकाल रहे हैं, है ना, रिमूव कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा इस पिग आयरन से इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कैसा क्या 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 प्रोसेस होता है, इट इज नोन एज डिटॉक्सेशन। क्या होता है इसमें, हार्डनिंग मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन आर एडेड टू गेट द डिजायर्ड क्वालिटी। ओके, फिर आता है बेटा रोलिंग मिल्स। अब क्या होता है, द स्टील इज देन कास्ट इनटू इग्नॉट्स। इग्नॉट्स का मतलब ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर ब्रिक्स के बड़े बड़े स्टील्स बना देते हैं और फिर उसको रोल कर देते हैं अलग अलग साइज में, तो फिर होती है बेटा रोलिंग। और ये कहां पर होता है, मिल्स में होता है। तो आई होप आपको स्टील बनाना समझ में आ गया है कि पहले रिडक्शन करके पिग आयरन बनाते हैं, फिर पिग आयरन को और स्मेल्ट करते हैं, डिटॉक्स करते हैं उसको और उसकी इंप्योरिटीज निकालते हैं, उसके बाद इग्नॉट्स बनाते हैं और इग्नॉट्स से फिर स्टील बनती है, ठीक है ना। चलो ना, इंटीग्रेटेड एंड मिनी स्टील प्लांट। अब भाई ये क्या है, इंटीग्रेटेड एंड मिनी स्टील प्लांट्स, ये क्या होता है मैं बताती हूँ। इन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स का मतलब all the processes from providing raw material, basic fuel, water supply, etc. to the conversion of steel rolling are done at one place. तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मिनी स्टील प्लांट। एक ऐसी जगह जहां पर रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी मिल रही है, इसके बाद आपने आयरन ओर निकाला, फिर उसका स्टील बनाया, स्टील बनाने के बाद उसको रोल करा, और रोल ये सब जगह, ये सारी चीजें जब आप एक जगह पर करते हो, एट वन प्लेस करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। देखो नाम से पता चल रहा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब एक ही जगह पर हर चीज हो रही है, इंटीग्रेट हो गए हैं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है सेग्रीगेट, एक होता है इंटीग्रेट। सेग्रीगेट का मतलब अलग कर देना। जब क्लास 10th का फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिया होगा तो मैम ने रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 21 को सेग्रीगेट कर दिया, है ना। जब खत्म हो गया तो वापस तुम लोग क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए, ठीक है ना। तो सारी प्रोसेस जब एक जगह होता है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड मिनी स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, दे हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस ओनली। इनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होते हैं एंड डू नॉट हैव ऑल द फैसिलिटीज एट वन प्लेस। सिर्फ इनके पास भट्टियां होती हैं और वो भी इलेक्ट्रिक होती हैं, बाकी कोई फैसिलिटी इनके पास नहीं होती है। एंड रिक्वायर सेपरेट यूनिट्स फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग। और बाकी चीजें करने के लिए, रोलिंग करने के लिए, पिग आयरन बनाने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए उनको अलग अलग जगह यूनिट सेटअप करनी पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या है एंड मिनी स्टील प्लांट क्या है। इंटीग्रेटेड का मतलब स्टील का रॉ मटेरियल से लेकर स्टील के बनने तक जब सारा प्रोसेस एक जगह होता है, इट इज इंटीग्रेटेड। मिनी इज कि सिर्फ इनके पास इलेक्ट्रिक ब्लास्ट फर्नेसेस होती हैं, बाकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो दैट इज मिनी। पॉइंट ले रहे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स। भाई बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके पास हमारे इंडिया में बहुत सारे आयरन एंड मेजर आयरन स्टील प्लांट्स लगे हुए हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट्स लगे हुए हैं। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेटा सेल की। अब ये सेल तुम्हारा तैरने वाला सेल नहीं है, ये सेल है तुम्हारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दिस इज व्हाट, दिस इज द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी इन दी पब्लिक सेक्टर। अब आई होप आपको पता है पब्लिक सेक्टर क्या होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इज अ सेक्टर जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एंड प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जिसको कुछ इंडिविजुअल्स या एक दो इंडिविजुअल्स कंटिन्यू ओन करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट की एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है एंड प्रोड्यूसेस आयरन एंड स्टील एट 5 इंटीग्रेटेड प्लांट्स। अब देखो 5 इंटीग्रेटेड प्लांट्स का मतलब क्या हुआ, यहां पर पूरा का पूरा स्टील प्रोडक्शन एक जगह पर हो रहा है, अलग अलग यूनिट्स नहीं लगी है। रॉ मटेरियल भी यहीं मिल रहा है, पिग आयरन भी यहीं पर बन रहा है, डिटॉक्सेशन भी यहीं पर हो रहा है, इग्नॉट्स भी यहीं पर बन रहा है, रोलिंग भी यहीं पर हो रही है ना। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है कहां पर बेटा, भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में, बोकारो में और बर्नपुर में, ठीक है ना। 5 जगह है बेटा। ये क्या कैसे याद करोगे, किसको याद करने का तरीका ये है, B की पावर 3 DR, ये ऐसे लिखो, डॉक्टर B की पावर 3। कैसे याद करोगे, डॉक्टर B की पावर 3,
डी फॉर दुर्गापुर, आउ फॉर राउरकेला, बी फॉर भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, ठीक है ना, DRB की पावर 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, ठीक है ना। और इसके अलावा 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, कहां पर? सलेम, दुर्गापुर एंड भद्रावती में, ठीक है ना। ओके, बिसाइड्स इसके अलावा कुछ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा, जैसे आपका हो गया बिंग टिस्को। टिस्को क्या है? ये आपका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। इंटीग्रेटेड का मतलब सारा प्रोसेस यहीं पर हो रहा है, अलग से इसको कहीं और नहीं भेज रहा है या इसकी यूनिट्स नहीं है। टिस्को इज व्हाट? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना। ये पब्लिक सेक्टर की है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर की है, जमशेदजी टाटा की है, और ये आपकी गवर्नमेंट की है। ओके, अब आता है अगली ही आती है, दैट इज टिस्को, ठीक है ना। कहां पर है बेटा? सच्चाई में है। आज ये जगह बेटा जमशेदपुर में है। सबसे पुराना प्लांट एस्टैब्लिश किया गया है एंड दैट इज बाय जमशेदजी टाटा जी इन 1907, ठीक है ना। प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ था? प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था बेटा 1911 में। क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के, कि भाई क्यों यहाँ पर प्लांट लगाया गया? जमशेदजी टाटा जी ने यहाँ पर प्लांट क्यों लगाया? मैं आपको बता दूं, उन्होंने भाई 2-3 बार वो आए इस एरिया में, ताकि उनको प्रॉपर रॉ मटेरियल मिले, प्रॉपर उनको लोकेशन मिले, प्रॉपर पानी मिल जाए, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिले। जब उनको सारी चीजें एक जगह मिली तभी उन्होंने आकर यहाँ पर प्लांट लगाया था, ठीक है ना। चलो, तो भाई क्या क्या रीजन है उसमें, सॉरी इसमें आपसे ओके, इट इज सेइंग कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से जमशेद जी ने यहाँ पर इसको प्लांट लगाया। ओके, पहला आता है बेटा लोकेशन। भाई आइडियली लोकेटेड है जमशेदपुर, कहां पर? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर आपको आयरन ओर बहुत अच्छा मिलेगा, फ्यूल अच्छा मिलेगा, फ्लक्स अच्छा मिलेगा। कितना? 175 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो क्योंकि पास में एकदम मिल रहा है रॉ मटेरियल, तो उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री लगा दी। दूसरा रीजन क्या है बेटा? रॉ मटेरियल मिल रहा है यहाँ पर। प्लांट ऑब्टेन्स आयरन ओर फ्रॉम, कहां से मिल रहा है बेटा? गुरु मसाइनी माइंस, गुरु मसाइसनी माइंस, सॉरी गुरु मसीसानी माइंस, मसीसानी माइंस, ठीक है ना। ये कहां पर है? मयूरभंज में है। ये कहां पर? ओडिशा, ठीक है ना। ओके, और कहां से मिल रहा है? एंड फ्रॉम दी नाइमोडी माइंस इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ये कहां पर है? झारखंड में। तो क्योंकि पास में ही आपको मिल रहा है रॉ मटेरियल का सोर्स, इसलिए यहां पर इंडस्ट्री लगा दी है ना। मैंगनीज कहां से मिलता है? जोरा से मिलता है, जो कि आपकी केंजर में है, डिस्ट्रिक्ट में है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले कहां से मिल रहा है? सुंदरगढ़ से मिल रहा है, जो कि आपका ओडिशा में है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई है। तीसरा आता है पावर सप्लाई एंड वाटर सप्लाई। बिजली भी यहाँ पर मिल रही है, पानी भी मिल रहा है। भाई कोल यहाँ का सबसे मेन सोर्स है पावर सप्लाई का, है ना। जो कहां से आ रहा है? जो आ रहा है बेटा आपका झारिया एंड बोकारो कोल फील्ड से। कहां से आ रहा है? झारिया एंड बोकारो कोल फील्ड। फिर बेटा पानी कहां मिल रहा है? यहाँ पर 2 पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर का मतलब क्या होता है? जब बारिश होती है तो उसमें पानी बहुत होता है। तो एक तो है आपकी खारकई रिवर और एक है आपका सुवर्णरेखा रिवर, है ना। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। पानी के बिना तो भाई कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। तो भाई क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, लोकेशन अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इसलिए लगाया गया है। देन लेबर भी अवेलेबल है भाई, यहाँ पर आपको लोग मिल रहे हैं काम करने के लिए, और वो भी कम दाम में मिल रहे हैं लोग काम करने के लिए। भाई लोग यहाँ पर 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए में भी काम करने को तैयार है। सो लेबर फोर्स रिक्रूटमेंट मोस्टली कहां से आते हैं बेटा? बिहार से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, यूपी से आते हैं, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये इन स्टेट से आपको लोग मिल जाएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है ना। कोलकाता बेटा क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखो पास में मार्केट भी है। इससे कोलकाता बेटा यहाँ से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए ये एक प्रॉपर मार्केट है जहां पर जो भी सामान बनाया जा रहा है उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके अलावा कोलकाता में आपको बेटा एक्सपोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, आप दूसरे देश में अपना सामान बेच सकते हो। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं, दैट इज द रीजन कि सारा का सारा दैट इज द रीजन टिस्को यहाँ पर लगाया गया था। ओके, देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है भाई, जो भी आपने बनाया उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। वेल कनेक्टेड रोड्स हैं, रेलवेज आपको मिलेंगे, रोड्स एंड रेलवेज मिलेगा, जिससे कि आप अपने सामान को दूसरे देश के हिस्से में पहुंचा सकते हो, है ना। रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर आप ईस्टर्न रेलवेज के थ्रू पहुंचा सकते हो, पूर्वांचल रेलवेज कह दो इसको आप, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा कोलकाता आपको पता है यहाँ पर पोर्ट भी है, जिसके थ्रू आप अपने सामान को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये तो था आपका कि भाई क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से टिस्को लगाया गया है। अब टिस्को बनाता क्या क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ टिस्को बनाता क्या क्या है भाई? तो प्रोड्यूस हाई ग्रेड कार्बन स्टील। क्या बनाता है? हाई ग्रेड कार्बन स्टील बनाता है, जिसका इस्तेमाल हम काय में करते हैं? फिटिंग्स में करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फिटिंग्स वगैरह में करते हैं, ठीक है ना। किसमें यूज करते हैं? टिन प्लेट में करते हैं। किसमें करते हैं? एसिड स्टील में करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम रेलवे के पहिए बनाने में करते हैं, रेलवे के एक्सल बनाने में करते हैं, बार्स बनाने में करते हैं, रॉड्स में, शीट्स में करते हैं। इसके अलावा बेटा अलॉय स्टील भी बनाता है, ठीक है ना।
जिसका इस्तेमाल हम काय में करते हैं, बुलेट प्रूफ आर्मर प्लेट बनाने में करते हैं। तो डिस्को भाई हल्का फुल्का नहीं है, बहुत भयंकर भयंकर चीजें बना रहा है डिस्को, ठीक है ना। ओके, देन अब आती है आपकी दूसरी, एंड दैट इज भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट। अब भाई ये कहां पर स्टैब्लिश हुई है, भिलाई में हुई है। दुर्ग में डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर जगह है बेटा, छत्तीसगढ़ में है। कब हुई थी, 1953 में करी गई थी, ठीक है ना। किसके साथ कोलैब करके हुई है, यूएसएसआर के साथ कोलैब करके। यूएसएसआर का मतलब रशिया की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में आकर इन्होंने काम करना शुरू किया था, ठीक है ना। आयरन और कहां से मिल रहा है बेटा, पास में ही दल्ली राजहारा माइंस है, जो कि आपका इस प्लांट से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। तो पास में ही, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल मिल रहा है, इसलिए यहीं पर उन्होंने आयरन एंड स्टील प्लांट लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको लाइमस्टोन कहां से मिल रहा है, लाइमस्टोन फ्रॉम क्वेरीज डेवलप इन नंदिनी 19 किलोमीटर फ्रॉम भिलाई। भिलाई से 19 किलोमीटर की दूर जगह है जहां पर आपको लाइमस्टोन मिल जाता है। इसके अलावा बेटा आपको मैंगनीज मिल जाता है, कहां, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से आपको मैंगनीज मिल रहा है। तो देखो आसपास रॉ मटेरियल है, दैट इज द रीजन ये प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है। देन कोल मिल जाता है बेटा सब पावर सप्लाई के लिए। कहां से मिलता है, बोकारो से मिल जाता है, करावती से मिल जाता है, झारिया कोल फील्ड से मिल जाता है, एंड कोबरो कोल फील्ड से कोयला मिल जाता है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ पावर, द मेन सोर्स ऑफ पावर इज थर्मल स्टेशन एट कोबरो। पास में आपको थर्मल स्टेशन भी है, थर्मल पावर प्लांट भी है। अब मैंने पढ़ाया है थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, मैंने आपको वाले लेक्चर में बताया हुआ है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना। देन वाटर सप्लाई बेटा यहाँ पर क्या है, रिजर्वायर्स हुए हैं फ्रॉम सिस्टम ऑफ रिजर्वायर्स एज तेंदुला ऑफ एट तेंदुला, तो वहां से इनको पानी ही मिल रहा है, ठीक है ना। प्लांट्स, ओके, प्लांट लाइज ऑन द मुंबई नागपुर कोलकाता रेल लाइन विच लिंक्स द प्लांट टू द मेजर मार्केट। इसके अलावा क्या है बेटा, इसके अलावा वो ये कह रहा है कि ये जो प्लांट है ये बेटा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल लाइन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो अपना सामान जो है वो बाकी देश में पहुंचा पाता है। लेबर कहां से मिलता है बेटा, नियर बाय स्टेट, जैसे बिहार से मिलता है, झारखंड से मिलता है और एमपी से मिल जाता है, ठीक है ना। ओके, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं बेटा, हैवी रेलवेज बनाते हैं ये लोग, है ना, हैवी रेल्स बनाते हैं। देन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बीम बनाते हैं, रोल्ड क्वायर बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में करा जाता है। ओके, इसके अलावा क्या बनाते हैं, बेंजोल बनाते हैं, अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, कोल तार बनाते हैं और सल्फेट एसिड भी बनाते हैं। तो दीज आर ऑल दी बाय प्रोडक्ट्स, आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स ऑफ भिलाई स्टील प्लांट। फिर आता है आपका तीसरा, एंड दैट इज दी राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो कहां पर है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ संखला एंड कोयल। व्हाट डू यू मीन कॉन्फ्लुएंस, संगम जहां पर होता है, ठीक है ना। इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, जिसको नहीं पता हो जान लो, इसको बोलते हैं संगम जहां पर हो, जब दो नदियां तीन नदियां आकर मिलती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, ठीक है ना। कहां पर, रिवर्स इन द सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, वहां पर आपको ये प्लांट मिलेगा, ठीक है ना। बिल्ट विद टेक्निकल कोऑपरेशन फ्रॉम जर्मन फर्म। अब इसको बनाया गया है, उसमें किसकी हेल्प ली गई है, एक जर्मन फर्म है, एक जर्मन कंपनी जिसका नाम है क्रुप्स एंड डेमाग, ठीक है ना। क्या नाम है, क्रुप्स एंड डेमाग। इसकी हेल्प के थ्रू यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगाई गई। अब जर्मन टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली बात है कि भाई प्लांट बहुत एडवांस होगा। ओके, आयरन ओर कहां से मिलता है बेटा, पास में रिजर्व्स है सुंदरगढ़ के और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के, वहीं से आयरन ओर मिल जाता है। मैंगनीज मिल जाता है बारजमा झारखंड से, लाइमस्टोन मिल जाता है भीरमित्रापुर से उड़ीसा के, एंड डोलोमाइट मिलता है बरादवर छत्तीसगढ़ से। ये सब के सब शॉर्ट डिस्टेंस पर लोकेटेड है इस प्लांट से, इसलिए यहाँ पर रॉ मटेरियल मिल रहा है, ये प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है। फिर आपको कोल कहां से मिलेगा, कोल आपको मिल रहा है झारिया हिल से मिल रहा है, तलछर हिल से मिल रहा है, कोरबा से मिल रहा है ना। कोल ऑयल, कोरबा ऑयल फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, हीराकुड प्रोजेक्ट से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। वाटर सप्लाई कहां से आ रहा है बेटा, पास में ही डैम है जिसका नाम है मंदिरा डैम, तो मंदिरा डैम से यहाँ पर आपको पानी मिल रहा है। नदी कौन सी है, संखा रिवर है, और यहाँ पर आपको पास में महानदी भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखो फैक्टर्स वही आ रहे हैं कि भाई पानी अवेलेबल है, बिजली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है और लेबर अवेलेबल है। दैट इज द रीजन ये सारे स्टील प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, कनेक्टिविटी है पूरे देश में, ठीक है ना। राउरकेला सिचुएटेड ऑन दी कोलकाता नागपुर रेल लाइन, कहां पर है, कोलकाता और नागपुर रेल लाइन के साइड में ही ये इंडस्ट्री लगी हुई है, जिससे कि भाई आप अपने आराम से रॉ मटेरियल्स जो प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहां से आप अपना सामान आराम से पहुंचा सकते हो मार्केट्स में बेचने के लिए। लेबर कहां से मिल रहा है, उड़ीसा से मिल रहा है, झारखंड से मिल रहा है, वेस्ट बंगाल से मिल रहा है और बिहार से मिल रहा है। सिंपल सी बात है, वही चीजें आ रही है।
क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, हॉट रोल्ड शीट्स प्रोड्यूस करते हैं और स्ट्रिप्स यूज करते हैं, कोल्ड रोल्ड शीट्स एंड स्ट्रिप्स बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, ग्लैवनाइज शीट्स यानी चमकती हुई शीट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टील प्लेट्स बनाते हैं, ठीक है ना, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन बनाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, जिसका इस्तेमाल काय में करते हैं, फर्टिलाइजर्स और कई सारे केमिकल्स में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सिंपल चीजें। फिर आता है बेटा आपका विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट। कहाँ है बेटा ये, फर्स्ट शोर बेस्ड प्लांट इन इंडिया। भाई अभी तक जो आपने पढ़ा ये आपको समुद्र के किनारे कहीं नहीं मिले, शोर के किनारे कहीं नहीं मिले, बट विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है ये पहला ऐसा प्लांट है जो समुद्र के किनारे बना हुआ है। लोकेटेड कहां पर, पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। कहां पर मिलेगा आपको, विशाखापट्टनम में मिलेगा। विशाखापट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। ऑब्टेन्स आयरन ओर कहां से मिल रहा है बेटा, आपको छत्तीसगढ़ से मिल रहा है, वो भी कहां से, बैलादिला एक जगह है, वहां पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक ये जगह है, वहीं से उनको आयरन ओर मिल रहा है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज कहां से मिल रहा है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से मिल रहा है, ठीक है ना। कोयला यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट पावर सप्लाई है, जो कि आपको कहां से मिल रहा है, दामोदर वैली से कोयला मिल रहा है। ओके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है बेटा, लिक्विड स्टील बनाती है एंड सेलेबल स्टील बनाती है, ठीक है ना। ये दो तरह की स्टील बनाती है। जो क्वालिटी है स्टील की बेटा, इट इज प्रोड्यूस एज पर दी ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड इज एक्सपोर्टेड टू चाइना एंड साउथ एशिया। तो जो स्टील बनता है वो ऐसा नहीं हल्का फुल्का स्टील बनता हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील बनता है जिसको ग्लोबली बेचा जा रहा है, ठीक है ना। ग्लोबली उसको और दूसरे कंट्रीज में बेचते हैं, जैसे कि चाइना और ईस्ट एशिया में बेचा जा रहा है। फिर आता है बेटा आपका मिनी स्टील प्लांट। अभी इंटीग्रेटेड आपने पढ़ लिए कि जहां पर सारी चीजें एक जगह पर हो रही है। अब हम मिनी पढ़ने जा रहे हैं कि जहां पर सिर्फ इनके पास इलेक्ट्रिक फर्नेसेस है, बाकी सारी चीजों के लिए यूनिट्स अलग अलग चाहिए, ठीक है ना। तो जनरली इन्होंने क्या यूज करते हैं बेटा, फेरस स्क्रैप यूज करते हैं, पिग आयरन का यूज करते हैं, स्पॉन्ज, जिसको हम स्पॉन्ज आयरन भी बोलते हैं, ठीक है ना। आयरन का इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, इनके लिए ये रॉ मटेरियल होता है। कैसे वर्क करता है बेटा, ये वर्क थ्रू दी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। अब इनके इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होते हैं, ठीक है ना, एंड हैव अ कैपेसिटी फ्रॉम 10,000 टन से लेकर 5 लाख टन तक ये एब्जॉर्ब करने की इनके पास कैपेसिटी है। इनके पास कैपेसिटी है इतना प्रोडक्शन करने की, 10,000 टन से लेकर 5 लाख टन तक, ठीक है ना। द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जेस्टेशन इज ऑल्सो शॉर्ट। यहाँ पर जो भी स्टील बनाया जा रहा है वो बहुत कम पीरियड में बनाया जा रहा है। सिचुएटेड अवे फ्रॉम इंटीग्रेटेड प्लांट्स। ऑब्वियस ही बात है कि जहां पर इंटीग्रेटेड प्लांट्स है वहां पर इनको नहीं सेटअप किया जाता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो वहां पर इनको कोई पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा, इसका स्क्रैप आयरन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है एंड कंपैरेटिवली बेटा थोड़ा सस्ता भी होता है, ठीक है ना, स्क्रैप आयरन। दूसरा बेटा, इट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक पावर, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर डिपेंड कर रहा है, तो कोई धुआं नहीं कर रहा है। बाकियों में क्या है भाई, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, भट्टी जल रही है तो ऊपर धुआं निकल रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनमें कोई पोल्यूशन नहीं है। तीसरा बेटा, इनको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, एक बार इन्होंने लगा दी फर्नेस इलेक्ट्रिक, उसके बाद ये लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट इंटीग्रेटेड में हर बार कोयला चाहिए है। देन बेटा, नीड नॉट टू बी लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। भाई इनको ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल के पास ही जगह चाहिए होती है, इनको ऐसा जरूरी नहीं है भाई, बाकी सारे क्या है, पास में रॉ मटेरियल मिल रहा है तो वहां पर लगा दी है। इनका ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये स्क्रैप आयरन का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, ठीक है ना। फिर दीज प्लांट्स कैन मीट द डिमांड ऑफ लोकल मार्केट एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन लार्ज प्लांट्स। अब यार इनके यहाँ जो स्टील बन रहा है ये आसपास के लोकल मार्केट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जिससे कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उन पे प्रेशर नहीं आता है। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो और दूसरे चीजें बना सकती हैं। मिनी स्टील प्लांट्स कहां पर लोकेटेड है बेटा, कानपुर में है, जयपुर में है, दिल्ली, पुणे, रांची, हैदराबाद, ठीक है ना। कानपुर, जयपुर, दिल्ली, पुणे, रांची, हैदराबाद, ठीक है ना। ओके ना, अब प्रॉब्लम्स क्या है बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की? बेटा प्रॉब्लम ये है कि भाई इनका पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? आइए देखते हैं। पहला पॉइंट आता है कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि इसमें बहुत पैसा चाहिए बेटा आपको। हर एक चीज देखो, हर एक प्रोसेस तो आप एक ही जगह पर कर रहे हो, फिर आपको कोयल भी चाहिए, फिर आपको यहाँ पर हर बार कोल चाहिए, है ना। आयरन अच्छी क्वालिटी का बना रहे हो, भट्टी चाहिए आपको जिससे वेल मेंटेन्ड हो, है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब कुछ चाहिए। तो कैपिटल बहुत इन्वेस्ट होती है, पैसा बहुत लगता है, रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इसका जेस्टेशन पीरियड भी लंबा होता है। दूसरा बेटा, ऑब्सोलेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई देखो मिनी स्टील प्लांट है लेकिन इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। यहाँ ऑब्सोलेट वही घिसी-पिटी तरीके जो चली आ रही थी 1900 में वो आज भी चल रही है, तो कोई चीजें ज्यादा एडवांस नहीं हुई। ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आउटडेटेड मशीनरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। देन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट ड्यू टू
इनएडुकेट सप्लाई ऑफ पावर, शार्प इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कह रहा है सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, भाई वो इंडस्ट्रियल यूनिट जहां पर प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, जहां पर प्रॉपर वाटर नहीं है, जहां पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो क्या होता है वहां पर बेटा ये सारी यूनिट्स खराब हो रही हैं, सिक पड़ी है, बीमार पड़ी है। बीमार पड़ने का मतलब ये नहीं कि इनको दवाइयां देनी है, मतलब ये है कि आसपास जो लोकेशंस चाहिए हैं, जो आसपास चीजें चाहिए होती हैं प्रोड्यूस करने के लिए, वो नहीं मिल रहा है ना। उससे क्या होता है बेटा, इससे क्या हुआ, शार्प इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, दूर से कहीं सामान आ रहा है, पास में रॉ मटेरियल है नहीं, तो वही कोयला तो 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन दूर से आ रहा है तो 50 रुपए का मिल रहा है। जब 50 का कोयला मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है स्टील फिर 500 की मिलेगी, ठीक है ना, ये चीजें। देन लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ग्रेड कोकिंग कोल यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग आयरन। भाई हाई ग्रेड कोल हर जगह नहीं मिल रहा है, कुछ ही जगह मिल रहा है, तो उसकी भी एक लिमिटेड सप्लाई है जिससे कि आप अच्छा आयरन ओर बना सके। जैसे बेटा विशाखापट्टनम के जो प्लांट है उसको अपना कोल बेटा ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, ये जो हाई ग्रेड कोकिंग कोल है ना, तो हमारे पास नहीं है, उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। देन गवर्नमेंट की फिक्स प्राइस है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए कि भाई इतना ही प्रॉफिट आप रखेंगे, इससे ऊपर आप प्रॉफिट नहीं रखेंगे। गवर्नमेंट हैज फिक्स प्राइस ऑन आयरन एंड स्टील्स हैविंग टाइटल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। कि ऐसा नहीं कि भाई मनचाह तरीके से दाम बढ़ा दोगे, नहीं, इतना ही दाम रखोगे, फिक्सेशन कर रखा है, ठीक है ना। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर, आपको पता है कि भाई स्ट्राइक्स हो जाती है, आए दिन फैक्ट्री बंद है, काम नहीं चल रहा, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। देन हैवी डिमांड इंक्रीजिंग डे बाय डे। और दूसरी चीज भाई आज के टाइम पर हर एक चीज में आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो डिमांड बहुत ज्यादा है, उसको हम पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। ओके, अब आती है आपकी दूसरी इंडस्ट्री एंड दैट इज योर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, वो इंडस्ट्रीज जिनका इस्तेमाल, वो इंडस्ट्रीज जिसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, पेट्रोल, इन सब का इस्तेमाल करके जब कोई सामान बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है। तो पेट्रोकेमिकल्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स जो कि आपको कहां से मिलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं, एलपीजी से मिलते हैं, कोयला से मिलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली आपको कहां मिलेंगे, जहां पर पास में ऑयल रिफाइनरी होगी, जहां पर विच कैन सप्लाई इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाफ्ता और एथिलीन और बेंजीन। ये तीन आपके वहां के रॉ मटेरियल हैं। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आपको वहीं मिलेगी जहां आपको नाफ्ता मिल रहा होगा, जहां आपको बेंजीन मिल रहा होगा, जहां पर आपको एथाइन मिल रहा होगा, ठीक है, एथिलीन मिल रहा होगा, ठीक है ना। चलो, ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज है और ये जो केमिकल्स है इसका इस्तेमाल काम में करते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स। किस चीज का प्रोडक्शन करने में, किस चीज का मैन्युफैक्चर करने में, जैसे बेटा सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक रबर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फेरस और नॉन फेरस मेटल्स में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक्स में करते हैं, ड्रग्स में करते हैं और फार्मामेटिकल्स में करते हैं, दवाइयां वगैरह में करते हैं, ठीक है ना। जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है बेटा, दे प्रोड्यूसर्स क्या क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, रेजिन्स यानी कि जो आपकी थिनर्स होती हैं, है ना, तारपीन टाइप्स, एडहेसिव फॉर इंडस्ट्रीज, है ना, प्लास्टिक शीट्स बनाते हैं, फोम बनाते हैं, बाउल्स एंड बास्केट्स बनाते हैं, पेंट्स एंड फर्नीचर कवरिंग्स फॉर द हाउसेस होल्ड आइटम्स बनाते हैं, कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग इंक में, इसके अलावा पेंट्स और कार्बन पेपर्स बनाते हैं। तो इन सब चीजें, ये जो चीजें आप यूज कर रहे हो ना, आप देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें जिसको आप रोज यूज कर रहे हो, है ना, इन सब में पेट्रोल ये सारी चीजें आपकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बनकर आ रही है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है बेटा, कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकली स्टेबल है और सस्ता भी है, इतना महंगा नहीं पड़ता। दूसरा बेटा इसमें रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाता है ना, इसमें आपको एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं करना है, जैसे जूट में होता है, जूट पे आप डिपेंड कर रहे हो एग्रीकल्चर पर, है ना। देन ट्रेडिशनल रॉ मटेरियल जैसे कि बेटा वुड हो गया, ग्लास हो गया, मेटल, इस सबको रिप्लेस कर सकते हो आप पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से, ठीक है ना, ये है इसके फायदे हैं। ओके, प्रोडक्शन यूनिट्स, अब कौन सी कहां पर है, कौन कौन सी बेटा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, तो एक है आपका हरदिल्लिया केमिकल इंडस्ट्री, कहां पर है, चेन्नई में है। किसके साथ मिलकर सेटअप करी गई है बेटा, यूके की एक कंपनी जिसका नाम है डिस्टिलर्स कंपनी लिमिटेड, और दूसरी एक यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है हरक्रूज पावर कंपनी लिमिटेड। ये दो कंपनीज के साथ मिलकर ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हमारे देश में बनी हुई है, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कि फिनॉल बनाते हैं, एसीटोन बनाते हैं, ठीक है ना, देन डाई एसीटोन बनाते हैं, एल्कोहल,
एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनके अलावा इसके बाद और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, जैसे कुछ आपके को प्रोडक्ट्स जैसे कि कंपाउंड्स एंड को प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरी आती है आपकी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। ये सबसे बड़ी यूनिट है जिसको स्पॉन्सर कौन करता है, माफ्टलास करते हैं इसको स्पॉन्सर। कहां पर है ये बताइए, आपको ये मिलेगा थाने बेलापुर एरिया में जो मुंबई के पास है। ये पहला इंटीग्रेटेड प्लांट है पेट्रोकेमिकल के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए ये पहला इंटीग्रेटेड प्लांट है बेटा, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेफ्टा प्रोड्यूस करते हैं, और नेफ्टा से क्या प्रोड्यूस करते हैं, पीवीसी करते हैं, एथिलीन करते हैं और बेंजीन करते हैं। फिर आता है बेटा पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको बोलते हैं पीसीएल, है ना। ये क्या है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है। अब ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर का मतलब हुआ जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री रन कर रहा है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर यहाँ पर इसको चला रहे हैं। इसमें 3 बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे वडोदरा में और नलधारी में, गुजरात में। प्रोड्यूसर्स क्या बनाते हैं, यान बनाते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं स्विम सूट बनाने में, अंडरगारमेंट्स बनाने में, पॉलिएस्टर बनाने में, फिलामेंट यान बनाने में एंड नॉयलॉन चिप्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आती है इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कहां पर मिलेगा आपको बेटा, ये आपका है जवाहर नगर में, ये आपका वडोदरा में पड़ेगा। मैन्युफैक्चर क्या करते हैं बेटा, जैसे कि आपके पॉलीमर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और फाइबर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर आता है आपका बोनगाई गांव पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, कहां पर है, आसाम में है, ठीक है ना। रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है बोनगाई गांव में एंड नुमती रिफाइनरी से इनको रॉ मटेरियल मिल रहा है ना। इसके अलावा और कौन सी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बेटा आपकी रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, है ना, कहां पर है, हजारिया में है गुजरात में। देन हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स मिलेंगी, कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। देन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिलेगा, इसको भी सेटअप किया गया है, कहां पर, 3 वर्ल्ड क्लास मेगा पेट्रोकेमिकल प्लांट्स इन गुजरात एंड पानीपत। तो ये और दूसरी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है। ओके, अब आती है तीसरे सेक्टर की इंडस्ट्री। देखो आयरन स्टील पढ़ लिया, पेट्रो पढ़ लिया, अब पढ़ लो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है ना। कब इंडिया में डेवलप हुई बेटा, 1950s में इसको डेवलप किया गया था। किससे स्टार्ट किया गया था, रेडियो से, रेडियो टेलीविजन, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे आप यूज कर रहे हो, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे आया हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो बेटा किससे स्टार्ट हुआ था, रेडियो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया गया था। और आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो कई सारे हम नए नए एरियाज में फैल चुके हैं, है ना। हम स्पेस में जा चुके हैं, हम डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं, मेडिकल डायग्नोसिस कर लेते हैं, है ना भाई, मशीन, ये आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाता है, राइट। देन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आईटी सेक्टर की है। आईटी सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर है हमारे इंडिया में, कंप्यूटर सिस्टम है ना, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आता है ना। कौन कौन सी है, पहला आता है बेटा आईटीआई, दैट इज इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। अब इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री बेटा क्या है, ये पहली आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी आजादी के बाद जो सेटअप करी गई थी, कहां पर, बेंगलुरु में सेटअप करी गई थी 1950 में, ठीक है ना। क्या है बेटा, क्या प्रोड्यूस करता है, इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे कि बेटा जो पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये वो इंडस्ट्री बनाती है। रेलवेज के इक्विपमेंट, यानी अब रेलवे का मतलब क्या बेटा, जो तार होते हैं, है ना, जीपीएस लोकेशन वगैरह आप करते हो, ठीक है ना। देन डिफेंस के इक्विपमेंट बनाते हैं, ओवरसी कम्युनिकेशन सर्विसेज बनाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अपने इक्विपमेंट्स बनाते देते हैं, ठीक है ना। मोर ओवर बेटा क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑटोमेटिक टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम, है ना, कि आपकी कॉल डाइवर्ट हो गई है, होल्ड पे रहिएगा, कृपया लाइन पर बने रहे, कॉल को डिस्कनेक्ट मत करिएगा, 2 मिनट में आपकी कॉल पर होल्ड पर डाल रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके इसी में आती है, ठीक है ना। तो टेलीफोनिक स्विचिंग सिस्टम है, टेलीप्रिंटर एक्सचेंजेस, है ना, एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन सिस्टम्स, ये सारे के सारे चीजें ये वाली इंडस्ट्री बनाती है। फिर आती है आपकी ECIL, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहां पर बेटा सेटअप करी गई है, कौन सी है ये, इंडिजिनस यूनिट है, हमारी इंडिया की है। कहां पर सेटअप करी गई है, हैदराबाद में करी गई है, कब, 1970 में। क्या है, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी है जहां पर टेस्ट करे जाते हैं, ठीक है ना। इट इज अ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी जहां पर टेस्ट करे जाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पर, ट्रांसिस्टराइज मॉड्यूलर सिस्टम बनाया गया है फॉर न्यूक्लियर एप्लीकेशंस, ठीक है ना, एंड फॉर यूज इन मेडिकल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स। तो इन फील्ड्स में इस्तेमाल करने के लिए इनके लिए ट्रांसिस्टराइज मॉड्यूलर सिस्टम्स बनाए गए हैं, यानी कि नए नए टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन करा गया है। देन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, जैसे जिसका यूज करते हैं, जैसे कि मेटल ऑक्साइड रजिस्टर का, एनालॉग कंप्यूटर्स, ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस कंट्रोल कंप्यूटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस, ये सारी चीजें भी यहाँ पर बनाई जाती है।
ठीक है ना। देन आता है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक मत लगा देना, दिस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, दैट मींस एक गवर्नमेंट कंपनी है। कब लगाई गई थी? 1956 में लगाई गई थी। कहां पर? बैंगलोर में। क्या करती है बेटा? ऑल इंडिया रेडियो एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की चीजों को फुलफिल करती है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा और किन चीजों में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके, जैसे कि बेटा इन द फील्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, एंड देन इन द फील्ड्स ऑफ राडार, इन द फील्ड्स ऑफ फायर कंट्रोल सिस्टम ऑफ टैंक्स, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल सर्विसेज, इन सब में इसका बड़ा बड़ा योगदान है। अब आती है तीसरी, नेक्स्ट आती है दैट इज जो स्पेस टेक्नोलॉजी। इसको कौन सपोर्ट करता है बेटा? यही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसको सपोर्ट करती है ना। Okay, fully successfully launched indigenous built satellites such as Apple and InSat series. Landmarks in space technology are, अब भाई कहां पर इससे हमने झंडा गाड़ दिया, जैसे बेटा इसरो, जैसे जो कि आपका है बैंगलोर में। देन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ये कहां पर है? श्रीहरिकोटा में है ये। इसके अलावा बेटा क्या? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये कहां पर है? हैदराबाद में। तो ये जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, इन सबको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, ठीक है ना। इंडिया की बात करें तो बेटा इंडिया 6 नेशंस में से एक ऐसा नेशन बन गया है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो जियो साइंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है जीटीओ में। ये एक ऑर्बिट होता है ना। तो इंडिया 6 कंट्रीज में से एक ऐसा कंट्री है जिसके पास ये सिस्टम है, ठीक है ना। इसके अलावा इसरो ने बेटा 2 रॉकेट भी बनाए हैं जिसका नाम है PSLV एंड GSLV, ठीक है ना। काहे के लिए? ताकि सैटेलाइट्स को आप इस ऑर्बिट में पहुंचा सको, ठीक है ना। इसके बाद बेटा इंडिया जो है वो पहली कंट्री बनी है जो सबसे पहले मार्स पर पहुंचा है, ठीक है ना। मार्स पर पहुंच गया था अपने पहले ही अटेम्प्ट में। कब? सितंबर 1914 में। ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है जिसको हम मंगलयान भी कहते हैं, ये बेटा क्या है? वाज अ स्पेस प्रोब ऑर्बिटिंग मार्स। ये एक ऐसी स्पेस प्रोब थी जो उसका काम था मार्स को ऑर्बिट करना, ठीक है ना। मंगलयान कहते हैं। सबने मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार की और यामी गौतम की, आई थिंक वो मूवी भी है मंगलयान, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। देन इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन which made India the 4th space agency to reach Mars after Roscosmos, NASA and the European Space Agency। तो बेटा इंडिया क्या है? बेटा इंडिया इज दी 4th एजेंसी, स्पेस एजेंसी है, 4th स्पेस एजेंसी है जो कि मार्स पर पहुंची हुई है, ठीक है ना। चंद्रयान 1 की बात करें तो भाई सभी को बहुत खुशी हुई थी जब चंद्रयान जो है लॉन्च कर गया था, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी। मेरी बात कहते कहते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या बात है यार, मतलब एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो उसके साउथ में गया है, ठीक है ना। तो भाई क्या ही बात है हमारी। सो चंद्रयान 1 की बात करें बेटा तो इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक मिशन था मून के लिए, जो कि आपका 2008 में लॉन्च किया गया था। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था यार, ठीक है ना। देन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 बेटा कब लॉन्च हुआ था? 2019 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 में किया गया था। ये एक सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी साउथ पोल ऑन 23 अगस्त 2023। तो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और इस लैंडिंग से, क्योंकि हम साउथ में पहुंच गए थे, लूनर साउथ पोल का मतलब मून के साउथ पोल में पहुंचे थे, है ना। तो इस तरीके से बेटा इंडिया क्या बेटा 4th नेशन बन गया था जो कि अपनी चांद पर अपनी पहुंच पहुंचा चुका था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बात करते हैं। भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है, हर कोई आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हिस्सा ले रहा है। हमारे चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे हमारे मोबाइल फोन्स हो, कुछ भी हो, सब में ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बोर्ड है इसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है, तुम्हारे अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ओके, सो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया। इंडिया हैज अचीव्ड कैपेबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग सुपर कंप्यूटर्स। तो हमारे यहाँ बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक तरीके से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है हमारे यहाँ इंडिया में। हमारे यहाँ इतनी कैपेबिलिटी है कि हम सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं, ठीक है ना। बेंगलुरु एंड हैदराबाद आर द रीडिंग सेंटर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेलीविजन एंड ऑडियो की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है बेटा एकदम ये। टेलीविजन एंड ऑडियो की बात करें बेटा तो टेलीविजन एंड ऑडियो इंडस्ट्रीज बूम्ड इन 1990s। भाई एक तरीके से बूम आ गया, बूम आ गया था एक तरीके से, मतलब बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया।
बिना लिमिट के, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बूम आया था, जिसकी वजह से ये टेलीविजन एंड ऑडियो में भी बहुत ज्यादा बूम देखने को मिला था, प्रोडक्ट्स बहुत बनने लगे थे। ऑडियो इंडस्ट्री कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मोनो प्लेयर्स में आप डिवाइड कर सकते हो, स्टीरियो प्लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो, भाई एप्पल में आता है स्टीरियो रिकॉर्डिंग, देन मिडी सिस्टम में कर सकते हो, सीडी बेस्ड, सीडी है ना, कार ऑडियो, इन सब में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। किसको बेटा? ऑडियो टेको, ठीक है ना, ऑडियो इंडस्ट्री को। मेन प्रोडक्शन सेंटर्स कहां पर है इसके? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड पुणे, ये इसके मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, ठीक है ना। सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमने पूरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को एक बार में रिवाइज कर लिया है। सो आई होप आपको मजा आया होगा मेरे साथ इसको रिवाइज करने में। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वही मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करे, ठीक है ना। इसको और अच्छे से रिवाइज करो, और कोई डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हो। कैसा लगा लेक्चर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में। That's all from my side. हंसते रहो, मेहनत करते रहो. Thank you very much and have a good day ahead. Bye bye.